नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार की ओर से आज के अपने एक परिपत्र में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की जितनी भी फाइल्स है, सचिवालय स्तर से लेकर विभिन्न प्रकार के ऑफिसों से लेकर जो भी फाइल होगी वो अब ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से इसे फिल किया जाएगा। अब ये क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले उस आदेश को देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है और उसके बाद में हम समझेंगे कि राजकाज पर कोई भी फाइल है वो क्रिएट कैसे होगी और क्रिएट होने के बाद में स्तर दर स्तर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा और एक आम नागरिक उस फाइल को कैसे देख सकता है कि उसकी फाइल संबंधित फाइल है वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है। इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले तो यह आदेश है राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग और राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राजकाज पोर्टल पर सभी विभागों में ई फाइल मॉड्यूल लागू कर राज कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही, त्वरित कार्य निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। ई फाइल मॉड्यूल के उपयोग से न केवल पत्रावलियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी, साथ ही अधिकारी या कार्मिक के राज्य की यात्रा पर होने पर भी राज कार्य का समयबद्ध संपादन सुनिश्चित संभव हो सकेगा। मतलब इस कार्य को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने तथा निश्चित समय तक उस कार्यावधि में उस कार्य को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई, जिसे ई फाइल नाम दिया गया है। राज्य में ई फाइल सिस्टम सभी विभागों, आयुक्तालयों, निदेशालयों में मिशन मोड पर लागू किया जाना है। अतः सभी विभागों में ई फाइल मॉड्यूल लागू करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। ठीक है, और ये जो ई फाइल मॉड्यूल है ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से और जांच संबंधी मामलों की पत्रावलियों, न्यायालय वादकरण संबंधी पत्रावलियों और अति गोपनीय पत्रावलियों प्रकरणों को ई फाइल सिस्टम से अलग रखा जा सकेगा। ठीक है, सभी नवीन पत्रावलियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में खोली जाएगी। यदि भौतिक पत्रावली खोली जानी आवश्यक हो तो अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव की पूर्व सहमति से के बिना नहीं खोली जाएगी। पुरानी पत्रावली ई फाइलिंग का प्राथमिकता से लाई जाएगी। सभी विभाग अपने अधीनस्थ आयुक्तालयों, निर्देशालयों, विभागाध्यक्षों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में ई फाइल सिस्टम दिनांक 30 जनवरी 2023 तक लागू किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उपयोगकर्ता हेतु प्रशिक्षण सामग्री राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध है। अब हम देखते हैं उस पोर्टल को जिसके माध्यम से कैसे ये राजकाज का ई फाइलिंग का कार्य किया जाना है। तो इसके लिए आपको एसएसओ आईडी पर लॉगिन हो जाना है और एसएसओ आईडी आपकी एम्प्लॉय आईडी है और पासवर्ड लगा के लॉगिन होंगे। और आप जैसे एम्प्लॉय कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है राजकाज। राजकाज पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस राजकाज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे आते हैं, नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यूटिलिटी का। कौन सा? यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी का जो ऑप्शन है इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में हमारे सामने कई ऑप्शंस खुल गए, जिसमें से एक राजकीय कर्मचारी या संबंधित अधिकारी जो होगा जिसके पास कोई फाइल गई होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट फाइल पर क्लिक करेगा और इस क्रिएट फाइल पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन और एक टैब है जो खुल जाएंगे और इसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी संबंधित अधिकारी है वो एक फाइल क्रिएट कर सकेगा। फाइल किससे संबंधित है? स्वयं से संबंधित है या ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ से की जा रही है? उसकी पोस्ट क्या है? डिपार्टमेंट कौन सा है? और फाइल किस टाइप की है? नई फाइल है या रेफरल फाइल है या एग्जिटिंग फाइल है? उसके बाद में फाइल है वो उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है या फिजिकली है। ठीक है, और उसके बाद में उसके नंबर, फिजिकल, शॉर्ट कोड अगर है तो, सब्जेक्ट हेड और फाइल नेम, और ये करके इसमें इसे है जो क्रिएट कर लिया जाएगा। क्रिएट करने के बाद में उसके बाद में ये सारे ऑप्शंस है वो क्रमशः खुलते जाएंगे। ठीक है, क्रिएट हो गई, क्रिएट बाद में अवेट पे जाएगी, उसके बाद में डिस्पोज्ड पे जाएगी, उसके बाद में इनिटेड डाक के रूप में
आउटवर्ड, इनवर्ड, ये सारा का सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन होगा। और इस ऑनलाइन को कोई भी एक सामान्य व्यक्ति है जो आसानी से एप्लीकेशन कॉर्नर पर जाकर उसकी स्टेटस देख सकता है, बशर्ते कि किस विभाग से संबंधित है और कौन सी फाइल है, अब वो कहाँ तक पहुंची है, अब उसे आगे और कितने दिन लगने वाले हैं। तो सारी की सारी प्रक्रिया है वो इसके माध्यम से वो समझ सकता है। इस ई फाइलिंग सिस्टम का उद्देश्य ये है कि कोई भी फाइल जो किसी भी विभाग से संबंधित हो वो एक तो तय समय सीमा में पूर्ण हो जाए, इसके साथ साथ इसमें पारदर्शिता बनी रहे, जवाबदेहिता तय हो सके कि एक निश्चित समयावधि में किसी भी कार्य को निपटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था है वो राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई है। तो ये लागू करने के लिए 1 जनवरी 2023 से लगभग सचिवालय स्तर पर यह कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक इसे क्रमशः लागू किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।